बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब मिनास लिल्ला और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी कचहरी। तो आज के प्रॉपर्टी कचहरी के सेगमेंट में हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रॉपर्टी की अपडेट्स होगी। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, क्या नया होने जा रहा है, क्या क्या मसले मसाइल हो रहे हैं किन सोसाइटीज़ के साथ, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी शहबाज, क्या अपडेट है प्रॉपर्टी की, कोई ताज़ा तरीन? तो सर आज की न्यूज़, सर सुना है बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च होने जा रहा है। मार्केट में बहुत हलचल मच रही है, हर जगह अगर यूट्यूब खोलें इंस्टाग्राम खोलें तो पहला नाम जो आता है वो चल रहा है कि बैरियर टाउन पेशावर, बैरियर टाउन पेशावर, बैरियर टाउन पेशावर। आप बताएं इसके बारे में, क्या है, क्या कब लॉन्च हो रहा है, क्या डिटेल्स इसके बारे में? अच्छा, बैरियर टाउन पेशावर पे एक वीडियो मैंने बनाई भी है, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो नहीं थी। आज मैं जो डिटेल के साथ आपको बताता हूँ। बैरियर टाउन की पूरी एक इन्वेस्टिगेशन की है मैंने कि इसके अंदर क्या क्या मसले हुए, क्या अभी करंट पोजीशन क्या है, तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में जो एक लोकल गवर्नमेंट का एक एक्ट था, उसमें अमेंडमेंट के मुताबिक अगर कोई शख्स कोई सोसाइटी या टाउन लॉन्च करना चाहता है तो उसको कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले एक 50 करोड़ रुपए की गारंटी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। उसके बाद ज़मीन का होना ज़रूरी है, ज़मीन का सर्वे कराना ज़रूरी है, और उसके बाद NOCs लेना ज़रूरी है। तो जो बंदा इस पे तमाम पॉइंट्स पर अमल करता, उसके बाद ही वो अपनी हाउसिंग सोसाइटी या टाउन लॉन्च कर सकता था। लेकिन बैरियर टाउन ने ऐसे नहीं किया, जैसा कि पहले भी बैरियर टाउन करता आया है। वही रवश इख्तियार करते हुए उसने बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च करना चाहा, लेकिन वहाँ की जो लोकल डीलर एसोसिएशन है वो इस बात पे खड़े हो गए और बैरियर टाउन पेशावर के ख़िलाफ़ एक स्टे ले लिया। जब स्टे ले लिया, ये 2019-2020 की बात है। स्टे लेने के बाद ये स्टे चलता रहा। उसके बाद कुछ मीटिंग्स हुई बैरियर मैनेजमेंट की और डीलर एसोसिएशन की। तो बैरियर डीलर एसोसिएशन ने अपने कुछ पॉइंट रखे, अपना कोई एजेंडा रखा कि ये हमारी टर्म एंड कंडीशन है, और अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हम स्टे वापस नहीं लेंगे। अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं और हमारी टर्म एंड कंडीशन मानते हैं तो हम अपना स्टे वापस ले सकते हैं। जी सर, आपने कहा कि बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च होने वाला है। सर ये क्या रॉकेट लॉन्चर है जो लॉन्च होगा? बैरियर टाउन रॉकेट लॉन्चर से भी कोई आगे की चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। छोड़ो इस बात को, कुछ सीरियस टॉपिक चल रहा है, वो बात सुनने दो सर की। सर आगे बताएं, आगे क्या हुआ फिर? जी, तो आगे ये होता है, जो पेशावर की लोकल डीलर एसोसिएशन थी और फेडरल ऑफ रियल्टर पाकिस्तान, इनको बैरियर टाउन की मैनेजमेंट ने यकीन दहानी दिलाई और एतमाद में लिया कि आपकी टर्म एंड कंडीशंस को हम मानेंगे, उसके बाद ही हम बैरियर टाउन लॉन्च करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। इनको एतमाद में ले लिया। लेकिन इसी असना में जुलाई 2023 सिटी हाउसिंग ने अनाउंस कर दिया कि हम पेशावर के अंदर सिटी हाउसिंग लेके आ रहे हैं। अब सिटी हाउसिंग भी एक कामयाब प्रोजेक्ट है। इससे पहले खारियाँ, जेलम और काफ़ी जो है शहरों में सिटी हाउसिंग लॉन्च हुई है और कामयाब हुई है। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ काबिल गौर है कि सिटी हाउसिंग भी मलक रियाज साहब की अपनी है, ठीक है। इनका कोई ब्लड रिलेशन है जिसके थ्रू सिटी हाउसिंग इन्होंने लॉन्च करवाई हुई है, और जहाँ तक बताया जाता है मार्केट के अंदर इनकी बेटी के नाम पे है सिटी हाउसिंग, और वो इसको लीड कर रही हैं। तो सिटी हाउसिंग जब लॉन्च हुई तो बैरियर मैनेजमेंट और सिटी हाउसिंग इनका आपस में क्लैश हो गया, क्योंकि इनका एक एग्रीमेंट था कि बड़े शहर जो भी हैं वहाँ पे सिटी हाउसिंग लॉन्च नहीं होगी, वहाँ पे बैरियर टाउन लॉन्च होगा। छोटे जितने शहर हैं वहाँ पे सिटी हाउसिंग लॉन्च होगी। तो ये एक नया कारनामा किया था सिटी हाउसिंग ने। तो इस पर जब आपस में क्लैश हुआ तो बैरियर टाउन भी मैदान में आ गया। सर आप कह रहे हैं कि सिटी हाउसिंग भी उनकी बेटी के नाम पे था, मलक रियाज की, तो आप ये बताएं कि वो जाके मलक रियाज घर को बेटी को समझा देता तो मसला वहीं पे ख़त्म होता था, तो आगे क्यों चला गया मसला? असल में बात होती है अगर मिडिल तबके की तो ये हो सकता था। सब लोग जाते हैं, मलक रियाज जो है बड़ा कमिटेड बंदा है, एक वो बिजनेसमैन है और हाईली जो है ना माइंड सेट उसका बिज़नेस की तरफ है। तो बिज़नेस के हिसाब से ये मामला डील होते हैं, ये किसी मिडिल तबके का काम नहीं है।
सर कहाँ से मलिक रियाज बिजनेसमैन है सर? उसने मेरी चप्पल चोरी कर ली थी मस्जिद के बाहर से, ईद वाले दिन नया जोड़ा। सर यही तो मलिक रियाज का बिजनेस है। मैंने सुना वो उसकी ये चाल है, वो लॉन्च ही बैरियर टाउन इसलिए करता है कि बैरियर टाउन की जितनी मस्जिद है उनसे चप्पलें चोरी करके। दिल भाई ये वो मलिक रियाज नहीं है, वो डालमिया वाला, उसकी बात नहीं चल रही। वो डालमिया 15 नंबर गली में जो रहता है अपना मलिक रियाज प्लम्बर। सर आगे फिर इनकी क्लैश का क्या हुआ? क्लैश का फिर क्या होना था, बैरियर टाउन भी मैदान में आ गया और बैरियर टाउन ने फैसला किया कि हम भी बैरियर टाउन पेशावर लॉन्च करेंगे। तो 8 जुलाई 2023 को जो कंट्री हेड हैं बैरियर टाउन के शाहिद कुरैशी साहब, उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया जिसके अंदर मुबारकबाद दी और कहा कि हम बैरियर टाउन लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके बाद 14 जुलाई को मीटिंग अरेंज हुई, 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई और एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो गई। सर एक दिन में कैसे रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई? और उसकी बीवी बीमार हो गई थी, तुम क्या समझ रहे हो? सब कुछ क्लोज हो गया, वो इसलिए बंद करके घर चला गया। है सच्ची? हाँ ऐसे ही है। बैरियर टाउन का मलिक रियाज है या मलकूब खोखे वाला बंद करके घर चला गया? नहीं ऐसा नहीं है। मलिक रियाज भी ख़ुद भी एक ब्रांड है और बैरियर टाउन भी एक ब्रांड है और यहाँ पर तो मामला मेरे ख्याल में इंटरनली एक ज़िद पे आया हुआ था, तो इसलिए जो है इन्होंने अपने पैकेजेस जो है बहुत कम रखे थे जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उन पैकेजेस जो है डीलर्स ने फ़ायदा उठाया और फिल फॉर जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करा ली। यूफोन का पैकेज या सर जोन का पैकेज? वो अपने डीलर्स को पैकेजेस देते हैं बैरियर टाउन वाले। सर ये तो मजाक चलता रहेगा, आगे क्या हुआ आगे बताएं ज़रा। इसके बाद जैसे ही मार्केट में ये ख़बर फैली तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस थी रियल एस्टेट की, सब में हलचल मच गई कि हमारे साथ जो कमिटमेंट की थी बैरियर टाउन उस पर अमल पैरा नहीं हुआ और उस कमिटमेंट को झुटला दिया। तो जो फेडरेशन ऑफ रिलेटर के चेयरमैन हैं उनकी और कंट्री हेड बैरियर टाउन, इन दोनों की आपस में एक मीटिंग हुई वीडियो कॉल के थ्रू। उस वीडियो कॉल में फिर जो है बैरियर टाउन के कंट्री हेड इन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो हमारा पहले बात हुई थी आज भी हम उसी पे कायम हैं और उसी तरह ही काम होगा। तो उस मीटिंग के चंद पॉइंट्स जो हैं तकरीबन 10-11 पॉइंट्स वो सामने आए जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर कायदे-आज़म ने 14 निकात बनाए थे, इन्होंने अपने 11 बनाए हैं। सर यूँ तो फिर कायदे-आज़म जीत गया क्योंकि 14 पॉइंट्स उसके हैं। अबे यार अभी पता तो चलने जाओ पॉइंट्स थे क्या, मलिक रियाज के क्या पॉइंट्स थे, पता चले किसके पावरफुल पॉइंट्स हैं। सर आप पॉइंट्स बताएं क्या क्या थे। इसके अंदर जो पहला पॉइंट था कि फार्म्स की तादाद महदूद होगी, और दूसरा पॉइंट जो इसमें था कि जब तक एनओसी नहीं होगी आप फाइल नहीं देंगे, एनओसी आएगी तो आप अपने क्लाइंट्स को फाइल्स देना शुरू करेंगे। तीसरा, प्लाट उतने ही हों जितनी कि ज़मीन है आपके पास। अगर 15 एकड़ ज़मीन है या 50 एकड़ है या 100 एकड़ है तो उसी के हिसाब से बुकिंग होनी चाहिए, उतने ही प्लाट्स होने चाहिए। इसके बाद जो खैबर पख्तूनख्वा के डीलर्स हैं उनको 40% कोटा दिया जाए और 40% जो कोटा दिया जा रहा है उसको सेल भी खैबर पख्तूनख्वा के डीलर्स ही करेंगे। सर जो पहले बैरियर टाउन लॉन्च हुए थे उसमें जो मकामी डीलर्स थे उनको कोटा नहीं दिया गया था? यार देखो, पहले की बात को हम ना ही छेड़ें तो अच्छा है। जैसे बैरियर टाउन कराची लॉन्च हुआ है, कराची का जो मकामी डीलर हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो नवाजा गया वो पिंडी इस्लामाबाद को नवाजा गया। मैक्सिमम आपका बैरियर टाउन कराची जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बिका है। ऐसे ऐसे डीलर्स मैं आपको बता सकता हूँ जो मतलब रातों रात आपकी मेहरान से प्राडो पे गए हैं। सर रातों रात कैसे अमीर हो गए लोग? 2014 की जब बैरियर टाउन लॉन्च हुआ था, पहले तो फॉर्म्स जब इसके डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो HBL से हो रहे थे, तो इतनी लंबी लाइन थी कि लोग सुबह 6 बजे आते थे और पूरा दिन उनकी बारी नहीं आती थी। 2 दिन बाद जाके उनको फॉर्म मिलता था। फिर उस फॉर्म पे ही ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, इतनी ट्रेडिंग हुई है कि हर 2 घंटे बाद रेट चेंज हो रहे होते थे। मतलब स्टॉक एक्सचेंज से भी एक ऊपर का मामला बना हुआ था। तो उन फॉर्म पे जो है ना मैक्सिमम डीलर्स खेले हैं, रेट जो है उनके 2 घंटे बाद चेंज हो जाते थे और कोई थोड़े बहुत नहीं, लाख 2 लाख एकदम जो है वो रेट बढ़ जाते थे। अब अगर किसी के पास 100 फॉर्म है तो कैलकुलेट कर लो कितना रेट एकदम से बढ़ता होगा। सर कायदे-आज़म साहब वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, कौन जीतेगा आप बताएं, बाकी नुकात क्या थे। इसके अलावा बैरियर टाउन जो ज़मीन बताएगा उसको बाद में तब्दील नहीं करेगा।
हालांकि इससे पहले सोसाइटीज़ में ये बड़ा एक फ्रॉड भी होता था, ज़मीन का कुछ पता ही नहीं होता था और मैप के ऊपर बुकिंग हो रही होती थी। जो सिस्टम आजकल विज़िट के शुरू हुआ है, थोड़ी अवेयरनेस आई है क्लाइंट्स के अंदर, पहले ये सिस्टम नहीं था। तो इस पॉइंट को भी दोबारा यहाँ पे रिवाइज़ किया गया है कि जो बैरियर टाउन ज़मीन दिखाएगा बाद में तब्दील नहीं करेगा, और अलॉटमेंट से पहले ज़मीन दिखाई जाएगी। ये नहीं कि लारे पे रखा जाएगा, कल दिखाते हैं परसों दिखाते हैं, अभी अलॉटमेंट ले लो बाद में ये होगा। तो ये सब कुछ पहले करना होगा बैरियर टाउन को, और बैरियर टाउन की डेवलपमेंट का काम फ़ौरन शुरू होगा। जैसे ही बैरियर टाउन की ये आगाज़ होगा, साथ ही डेवलपमेंट शुरू कर दी जाएगी। सर लाख बुराइयां ही सही, लेकिन आपने डेवलपमेंट वाली बात की ना, ये लाख दर्जे बेहतर है, ये इनके बराबर का कोई भी नहीं है डेवलपमेंट में। एग्जैक्टली अभी भी अगर जाके बैरियर टाउन कराची में देख लें, मेंटेनेंस का ये मतलब आलम है। जो रोड्स बारिश की वजह से ख़राब होते हैं, फौरी तौर पर उन पर एक्शन किया जाता है और उनको रिपेयर किया जाता है। आप ख़ुद जाके देख सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर तो ये म्यूनसिपलिटी के मुताबिक बैरियर टाउन पेशावर की हदूद में हुआ तो उसका नाम बैरियर टाउन पेशावर होगा। अगर वो हदूद में आता है नौशहरा की या चारसदा की, तो उसका नाम बैरियर टाउन पेशावर कतई नहीं रखा जाएगा, उसका नाम बैरियर टाउन नौशहरा या बैरियर टाउन चारसदा होगा। क्या सर वक्त से पहले विदाउट परमिशन बुकिंग कर सकते हैं एजेंट्स? नहीं, इस तरह बुकिंग कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे एक फ्रॉडेंटल पहलू सामने आता है। जैसे लाहौर के अंदर आप देखें तो आप यही समझेंगे कि 50% बैरियर टाउन पेशावर बिक चुका है। वहाँ पे लोगों से ये पेमेंट उठा रहे हैं कि अभी पेमेंट दे दें तो कल जो है फिर वो आपको हम फाइल दे देंगे। तो इस पे कल को फ्रॉड वो कर सकते हैं। फ्रॉड ये कि कुछ पेमेंट क्लाइंट की आई हुई है, जब लॉन्च होगा तो फिर कहेंगे अब रेट आई हैं तो इस हिसाब से पेमेंट करो। तो इस तरह का फ्रॉडेंटल पहलू एजेंट्स करते हैं, उनसे अवेयर रहना चाहिए। नहीं सर, आप लाहौर वालों की बात नहीं करें, वो डड्डू खा सकते हैं तो फ्रॉड भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ लाहौर की बात नहीं है, इस्लामाबाद के अंदर भी इस तरह लोग जो है ना बुकिंग कर रहे हैं। फाइल्स वगैरह अभी तक नहीं दे रहे हैं या अलॉटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन बुकिंग कर रहे हैं, पैसा मार्केट से उठाया जा रहा है। और वक्त से पहले जो भी एजेंट बुकिंग करेगा बैरियर टाउन पेशावर की, उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई बैरियर टाउन की मैनेजमेंट करेगी। सर बैरियर टाउन में जो इन्होंने पॉइंट्स लिखे हैं, इसमें एक ये भी ऐड करना चाहिए था कि किसी काले को गोरे पे और किसी गोरे को काले पे। सर ये पॉइंट लिखा नहीं है, लेकिन हमारे खैबर पख्तूनख्वा के जो डीलर्स हैं पख्तून भाई, उनकी अजमत को सलाम है। लिखा नहीं है लेकिन मनवाया ज़रूर है, साबित कर दिया कम अज़ कम। सर बैरियर टाउन का मुकाबला सिर्फ पठान ही कर सकते थे, और किसी में यहाँ दम नहीं है जो बैरियर टाउन के साथ टक्कर ले ले। उन्होंने ही लिया है, सवार लगा के बैरियर टाउन के साथ टक्कर ले ली उन्होंने। सर ये जो आपने बताई है ये तो पेशावर की कहानी थी यार। शहबाज कोई कराची के बारे में सवाल करो, वो अपडेट लो यार। चुप कर जा सर, इसने मैंने बड़ा तंग किया। क्या बार बार पूछ रहा है कि बैरियर टाउन सरगोदा में कब ब्रांच होगा, बताओ जल्दी। मैं मलिक राज को कॉल करूँ, कैसे क्या करूँ? जैसे आप दफा करें, आप बताएं कि जो रूमी सिटी का केस चल रहा है, आपने पूरा पेशावर घुमा दिया, हमें पूरा पाकिस्तान घुमा दिया। कराची में आ जाएं, कराची की कुछ न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। रूमी सिटी का मैंने सुना है कि कोई ज़मीन में मसला निकला है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्यों भाई, बारिशों की वजह से ज़मीन में कीड़े निकल आए हैं? नहीं, कीड़े नहीं निकले, फिजिकली कीड़े नहीं निकले, लेकिन जो है ना कागजी कीड़े ज़रूर निकल आए हैं। खैर इसको तो बाद में डिस्कस करते हैं। सरगोदा की अगर बात करें तो आई थिंक बैरियर टाउन सरगोदा में लॉन्च नहीं हो सकता। छोटा शहर है, वहाँ पे सिटी हाउसिंग लॉन्च होगी, जहाँ तक एक मेरी अपनी आगाही है। बैरियर टाउन जो है ये एक तो रकबा बहुत बड़ा जो है ना, उस पर ये बनता है। छोटी मोटी ये सोसाइटी नहीं है, बड़ा टाउन है, रकबा इसका बड़ा चाहिए होता है। तो जो हमारा जो ज़िला सरगोदा है ये सारा ज़राई एरिया है। जितनी भी हमारा ये आप चावल देख लें या माल्टा देख लें तो काफ़ी वहाँ पे ना काश्तकारी होती है, तो वहाँ पे फिर ज़मीन ज़्यादा चाहिए होती है। तो आई थिंक बैरियर टाउन वहाँ लॉन्च नहीं होगा। हाँ, सिटी हाउसिंग हो सकती है। सर आपने कहा था कि बैरियर टाउन को रकबा बड़ा चाहिए, तो ये बैरियर टाउन को अफ्रीका में क्यों नहीं लॉन्च करते? मैं भी यही सोच रहा था, कभी भला हो जाता कालों का। अभी तुमने अदील अफ्रीका का जिक्र किया तो मुझे वो वाक़या याद आ गया कि जब सलीम साफ़ी ने मलिक रियाज साहब का इंटरव्यू किया तो मलिक रियाज साहब ने कहा कि मुझे ना सऊदी शहजादे ने ऑफ़र किया है कि आप यहाँ आके अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ लॉन्च करें। तो सलीम साफ़ी वैसे इतना साफ भी नहीं है, वो आगे से कहता है कि वहाँ तो जरदारी की सरपरस्ती भी नहीं होगी तो कामयाब नहीं होगा। अफ्रीका में भी जरदारी की सरपरस्ती नहीं होगी मलिक रियाज। अच्छा सर ये जो शबान ने सवाल किया था रूमी सिटी के बारे में, तो वो मसला कहाँ गया? ये सारे तो जुगत मारने लग गए हैं। यार देखो, कुछ अर्सा पहले ना एक ट्रेंड चला था, जितनी भी मार्केटिंग कंपनियां थी या डीलर्स थे, ये बिल्डर से बड़े फेड अप हो गए थे। ठीक है, बिल्डर कोई अच्छी पॉलिसीज़ नहीं दे रहा था, बड़े मसले मसाइल थे।
तो इन्होंने अपनी हाउसिंग स्कीम्स लॉन्च करना शुरू की, जिसमें एक बड़े मायानाज मार्केटिंग कंपनी थी, उसने भी अपनी एक हाउसिंग स्कीम लॉन्च करना चाहिए, एक बिल्डर कंपनी भी रजिस्टर्ड करवा ली। क्यों सर, आप नाम क्यों नहीं ले रहे? हमें भी पता चले सर, बताएं। यार नाम इसलिए नहीं ले रहा कि एक तो पहले ही बड़ी दुश्मनियां बन गई हैं जब से प्रॉपर्टी कचहरी प्रोग्राम शुरू किया है। लोग जो है ना अब तो कॉल्स कर कर के कह रहे हैं कि हमें जो है वो बदनाम नहीं करो, तुम तो सब खुल्लम खुल्ला बताना शुरू हो गए हो। अच्छा, एक रीज़न तो ये है नाम ना बताने का, और दूसरा रीज़न ये है कि थोड़ी दोस्ती भी है वहाँ पे। तो उस मार्केटिंग कंपनी ने भी एक बिल्डर कंपनी अपनी रजिस्टर्ड कराई और उस बिल्डर कंपनी के थ्रू जो है वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, ठीक है। लेकिन वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया। फ्लॉप होने की रीज़न ये थी कि लैंडलॉर्ड की इंस्टॉलमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कोई हैंडसम उनके पास थी नहीं। छोटी इन्वेस्टमेंट से शुरू किया, कुछ टोकन मनी की, उसके बाद लैंडलॉर्ड को पहली किस्त गई लेकिन दूसरी किस्त ना दे सके। तो लैंडलॉर्ड ने क्या किया, वो ज़मीन उठा के रूमी सिटी वालों को बेच दी। अब जब रूमी सिटी वालों को बेच दी तो यहाँ पे दो जो है मसले उठे। एक जो पहले वाला बिल्डर था उसने मसला रेज़ कर दिया, और दूसरा कराची के अंदर आप अगर ज़मीनें देखें, खाते उनके उठाएं, आपका रेवेन्यू में जाना अगर किसी का हुआ हो तो एक एक खाते के कम अज़ कम 16-16, 20-20 मालकान होते हैं, क्योंकि दादा मर गया होता है, पीछे जितने पोते होते हैं सब उसके मालकान में आ रहे होते हैं, और उनका एक आपस में इशू क्रिएट हो गया। तो उस वजह से रूमी सिटी का ना कोई उस पर कोर्ट के अंदर केसेस चल पड़े। लेकिन इसमें रूमी सिटी ख़ुद ज़ाती तौर पर बेसिकली साफ़ है, उसका कोई नहीं है, और उम्मीद है कि केस जीतेगा और रूमी सिटी जहाँ लॉन्च हो गया है यहीं पे आगे कंटिन्यू होगा। सर इस गल तो एक वाक़या मैनू भी याद आ गया कि ट्रेन जा रही सी ते विच ना सारे सुते पे रात का टाइम आ, एक बंदा उठ के तहज्जुद पढ़ रहा ही, तहज्जुद पढ़ के वो दुआ कर रहा ही, रो रो कर, अल्लाह ताला मैं उठ के तेरी नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बाकी सारे तो सुते पे हैं। ते एक विच बंदा उठ के नाला कहना यार अपनी इबादत कर, साड़ी शिकायत तो ना ला। सारा गलिया गलिया की पी रहे हो यार? चाय है, चाय पी रहा हूँ। सर आप पहला वजन ते कहने उत्ते तुसी दिन में 5 कप छिकी जा रहे हो, ग्रीन टी पीती करो को वजन घट है। जी सर, शबाज सर ने सही बोला है, आप ग्रीन टी पिया करें। माशाल्लाह आदिल सर देखें कितना स्मार्ट है। ये स्मार्ट नहीं है, अपना कमज़ोर रेम्बो है, कमज़ोरी है इसकी। नहीं सर, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, 6 इंच का बाइसेप है मेरा, ये ऐसी जेलस होते हैं मेरे। सर ये भण तो मरते दम तक झुकते करते रहेंगे। आप प्रॉपर्टी लवर्स के लिए एक एडवाइस कर दें। प्रॉपर्टी लवर्स के लिए यही एडवाइस है कि वो प्रॉपर्टी से लव करें, मशूगा से नहीं। देखो जी मशवरा कौन दे रहा है? तेरे को तो मैं पूछी ही नहीं, मैं सर को तू भी बिठवाना है। सर आप बताएं। जी, तो प्रॉपर्टी के शौकीन हज़रात के लिए आज की अच्छी नसीहत ये है कि प्रॉपर्टी डीलर, प्रॉपर्टी एजेंट जो भी होता है, उस्ताद उसको पहला सबक ये सिखा रहा होता है कि जब भी कोई आपसे जो चीज़ मांगे चुप करके उसको पकड़ा दें बग़ैर सवाल जवाब किए। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जो चीज़ आप ख़ुद डिमांड कर रहे हैं और अगला आपको पकड़ा रहा है, तो उसमें 19-20 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, फिर उस पर आप उस बंदे को क्लेम नहीं कर सकते। लिहाजा इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आप जाएं, अपना बजट बताएं और अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, और उस प्रॉपर्टी डीलर से कहें इस बजट के मुताबिक जो अच्छी चीज़ मार्केट में है वो मुझे निकाल के दें। तो वो अपनी मर्ज़ी से आपको चीज़ निकाल के देगा। उसमें अगर कल को 19-20 होती है तो आप उससे क्लेम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा प्रॉपर्टी कचहरी शो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और टिकटॉक पे हमें फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।